नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 1 दिसंबर। तो आज हम बातें करने वाले हैं कि दिसंबर के महीने में हम कौन कौन से पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम गुलाब के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर एक गुलाब का फ्लावर खिला हुआ है। ये रेड कलर है, ये पिंक कलर है और भी ये कई सारे पिंक कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये पिंक वाला तो फ्लावरिंग प्लांट हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है और इसमें फ्लावर आप देख सकते हैं कितने सारे खिले हुए हैं। और दोस्तों आज हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं और न्यूज़ में बताया है कि 3-4 दिनों तक हमारे यहाँ पर बरसात होने वाली है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो दोस्तों पहला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट। तो गुलाब में एक देसी गुलाब आता है और एक इंग्लिश गुलाब आता है। तो इस वक्त आप देसी गुलाब को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इंग्लिश गुलाब कटिंग से ग्रो नहीं होता है, उसमें हमेशा ग्राफ्टिंग होती है। तो देसी गुलाब में जैसे कि 2-3 कलर आते हैं, एक बेबी पिंक कलर आता है और एक इस तरह का रेड कलर आता है और एक वाइट कलर आता है। तो ये हमारे देसी गुलाब है। तो इसको इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये है हमारा बटन गुलाब। तो बटन गुलाब में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं और इसमें फ्लावर भी कई सारे खिले हुए हैं। और अब तो गुलाबों का बिल्कुल मौसम आ गया है, तो मतलब आप गुलाब को इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो एक्सोरा का प्लांट भी बिल्कुल हमारा फूलों से भरा हुआ है और ये मिनी एक्सोरा है। तो इस प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न में इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है थनबर्जिया नीलीबेल या नीलकंठ। तो इसमें आप देख सकते हैं पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर होते हैं जो। और ये फ्लावर विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये खिले हुए हैं हमारे देसी गुलाब। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का खिला हुआ है। एक ये खिला हुआ है, एक ये खिला हुआ है और बाकी ये खिल के कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आधा बच रहा है, आधा गिर गया है ये। और बाकी ये पीछे भी ये बेबी पिंक कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। और अगला प्लांट है कलंचो का प्लांट। तो कलंचो का ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है और कई और प्लांट लगे हुए हैं और उनमें कलियाँ भी आ रही हैं। तो इस समय आप कलंचो को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी अब फ्लावर आने का टाइम हो चुका है। और अगला प्लांट है हमारा यूफोरबिया मिली का। तो इस समय आप यूफोरबिया मिली को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। तो इसमें अब ये नए नए फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये कलियां भी बनने लग गई हैं। तो इस समय आप इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस में भी बहुत सुंदर सुंदर ये कलियां बनने लग गई हैं और इसमें फ्लावर तो हमारे इस वाले प्लांट में हमेशा ही खिले रहते हैं और कलियां भी आप देख सकते हैं कितनी सारी बनी हुई हैं। तो इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं, एक इंग्लिश वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो ये आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ एक रेड कलर का देसी फ्लावर खिला हुआ है। तो इस समय आप हिबिस्कस को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, देसी वैरायटी को भी और हाइब्रिड वैरायटी को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ये सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। और इस समय आप इस प्लांट को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें ये जैसे ये सीड पॉड बना हुआ है, फली बनी हुई है, तो इसके जब ये सीड सूख जाएं तो उसको आप ऐसे ही सॉइल में डाल दोगे तो फिर इसमें नए प्लांट निकल आएंगे।
तो मतलब सदाबहार को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा लास्ट ईयर का पिटूनिया का प्लांट है और फ्लावर आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और अगला प्लांट है कोलियस का प्लांट। तो कोलियस में ढेरों वैरायटी आती हैं और इनके पत्तों का कलर वेरिएशन बहुत सुंदर होता है। तो इस समय आप कोलियस की कटिंग को भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर एक फोलियस प्लांट होता है और इसकी कटिंग जैसे आप जितनी भी लगाओगे उतनी ही चल पड़ती है। और दोस्तों ये है हमारा कसेवा का प्लांट। तो कसेवा के प्लांट की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों में ना कलर वेरिएशन होता है बहुत ही सुंदर। और अगला प्लांट है पेंटास का प्लांट। तो पेंटास के प्लांट की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं और इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आए हुए हैं। और ये लगा हुआ है हमारा देसी गुलाब। तो देसी गुलाब में तो अब बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आने की शुरुआत हो गई है। ये 2 खिले हुए हैं और बाकी ये कलियां भी आई हुई हैं। और ये लगे हुए हैं हमारे ये लगा हुआ है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर ये है ना सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुआ है। और दोस्तों ये है आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा को इस समय आप कटिंग से ना लगाएं क्योंकि ये प्लांट अभी डोरमेंसी में चला जाएगा, क्योंकि इसमें समर सीजन में फ्लावर आते हैं और विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे इस समय इसमें ये फलियां बन गई है, तो जब ये फलियां सूख जाएं तो इनमें ब्लैक कलर का सीड निकलता है। तो उसको आप अगर लगा दोगे तो फिर और हमारे पास कनेर के प्लांट हो जाते हैं। और कनेर में भी 2 वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। तो ये हमारे पास हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है जो छोटे साइज़ का रहता है और जो देसी वैरायटी होती है तो देसी वैरायटी काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट हो जाता है और उसमें फ्लावर भी काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और ये हमारा एक्जोरा का प्लांट है और इसमें ये आप देख सकते हैं कलियां बननी शुरू हो गई हैं और इसमें काफ़ी बड़े बड़े बंच बनते हैं। एक्जोरा के प्लांट में हर प्लांट की मतलब हर टिप के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और अगला प्लांट है पेंजी का प्लांट। तो पेंजी के प्लांट की मतलब इस समय आप सीड लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से सीडलिंग लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और पेंजी में बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर आते हैं और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है फ्लावर जैसे तितली बैठी हुई हो। और ये है दूसरा वाला प्लांट। तो इस समय आप पेंजी को सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये है कैलेंडुला का प्लांट। तो कैलेंडुला के प्लांट की भी इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं। और कैलेंडुला का प्लांट तो सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे कि ये फ्लावर आके अब कंप्लीट हो चुका है और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं सौंफ के से दाने, ये सभी सीड हैं। तो जब ये सीड ब्राउन हो जाए तो इनको आप अगर मिट्टी में डाल दोगे तो फिर इसमें ढेर सारे प्लांट निकल आएंगे और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। और दोस्तों गेंदे को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और हमारे गार्डन में तो ये ढेर सारे गेंदे के प्लांट लगे हुए हैं और दिवाली से पहले के से ही हमने ये प्लांट लगाए थे और दीपावली पे भी मतलब दीपावली की पूजा के लिए भी हमने यहाँ से ढेर सारे फ्लावर तोड़ लिए थे। और अब भी आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कितने सारे गेंदे के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये है हमारा कार्नेशन का प्लांट। तो कार्नेशन को आप इस समय कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को हमने सीड से ग्रो किया है और अब इसमें ये कलियां आने भी शुरू हो गई हैं।
तो काफ़ी बड़े साइज़ की कली है। और अब देखते हैं कि इसमें कौन से कलर का फ्लावर निकलता है। और ये सदाबहार का प्लांट है, तो जैसे कि बताया है सदाबहार को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये कोलियस की अगली वैरायटी है, मतलब दूसरी वैरायटी है, तो कोलियस को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन में भी इस समय हमारे में ये कलियां बननी शुरू हो गई हैं बहुत सारी। तो आप इस समय ब्लीडिंग हार्ट वाइन को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही सुंदर एक परमानेंट प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी काफ़ी सुंदर सुंदर आते हैं। और दोस्तों ये है हमारा गजानिया का प्लांट। तो इस वाले प्लांट को हमने सीड से ग्रो किया था और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और ये फ्लावर आके कंप्लीट हो चुका है और इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और इसी में लगा हुआ है ये पेपर फ्लावर। तो पेपर फ्लावर में भी ये कली बनी हुई है और बहुत बढ़िया फ्लावर आते हैं, बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर आता है इसमें भी। और ये है हमारा, इसमें आता है बेबी पिंक कलर का गुलाब का फ्लावर। तो जैसे कि बताया है ये देसी वाला है हमारा बेबी पिंक कलर का फ्लावरिंग प्लांट। तो इस समय इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर एक फ्लावरिंग प्लांट होता है गुलाब का। तो गुलाब तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गुलाब फूलों का राजा होता है। और अगला प्लांट है डायंथस का। तो इस समय आप डायंथस को भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये प्लांट हमारे लास्ट ईयर के हैं और अभी भी इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आ रहे हैं और समर सीजन में भी इनमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आए थे। और दोस्तों ये भी हमारा डायंथस का लास्ट ईयर का ही प्लांट है और इसी के पास ये भी लगे हुए हैं, ये भी लास्ट ईयर के ही प्लांट हैं। और अगला है हमारा डेहलिया का प्लांट। तो इस समय आप डेहलिया को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और डेहलिया दो तरह के आते हैं, एक तो जो बल्ब से लगाया जाता है और ये हमारे सीड से लगाए हुए डेहलिया के प्लांट हैं। तो हमने सीड डाल दिया था तो उसी से ये ढेर सारे प्लांट निकल आए हैं। तो इस समय आप डेहलिया को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और डेहलिया भी है ना बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें फ्लावर काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और अगला है बिगुनिया का प्लांट। तो ये वाला बिगुनिया का प्लांट भी हमारा लास्ट ईयर का है। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे। और अगला प्लांट है पिटूनिया का। तो आप देख सकते हैं हमारे इस वाले पिटूनिया के प्लांट में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं पिटूनिया के वाइट कलर के और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं ये फ्लावर। तो इस समय आप पिटूनिया को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये वाला प्लांट तो पूरे साल ही चल जाता है और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आते हैं पिटूनिया के प्लांट में। तो दोस्तों हमने जो पौधे बताए हैं उन सभी को आप इस समय कटिंग से लगाएं और अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।